हमारी टिकट्स बुक हो गई। टिकट्स हमारी दीदी ने बुक कराई। तो नेक्स्ट डे फिर सिस्टर का फ़ोन आया कि दीदी हमने जाना है, तो उसके लिए एक कोर्स है, 7 डे कोर्स है जो करना पड़ेगा। अब मैं परेशान होगी कि ये क्या है, पहले तो तुमने बताया नहीं कि कोई कोर्स करना है। उसने कहा क्यों टेंशन लेते हो, ऑनलाइन कोर्स है, आप ज़्यादा आपको परेशानी होगी तो आप मत सुनना, ऑनलाइन ऑन करके छोड़ देना। तो मुझे ठीक आइडिया तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चलिए ठीक है, तय हो गया कि इस तरह से कोर्स ख़त्म हो गया, 7 डेज़ कोर्स ख़त्म हो गया और मैंने कुछ नहीं सुना। अब फिर उनका फ़ोन आया, कोर्स तो ख़त्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि दीदी 5-7 दिन बचे हैं, मुरली होती है इनकी, तो मुरली आपको उस टाइम मुरली ऑन कर लेना, आप मुरली सुनते रहना। मैंने कहा ये मुरली क्या होती है, फर्स्ट टाइम मैंने सुना था मुरली। मैं मुरली क्या होती है, कहती है इनके कोई चैप्टर्स होते हैं और वो बोलेंगी, वो सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहना। तो मुझे लगा कि टिकट्स तो बुक हो चुकी हैं, अब जो ये कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। तो फ़ोन ऑन करके पास में रहना, मैं अपने काम में रहती थी। तो क्या था कि कभी कभी कोई ना कोई कान में बात, मतलब आवाज़ पड़ ही जाती थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी मतलब मैंने म्यूट करके रखा हुआ था, तो लेकिन बात मतलब कहीं ना कुछ वर्ड्स मेरे कानों में पड़ते रहते थे। एक दिन मैंने अचानक सुना कि आशा बहन बताइए, शायद जो समझा रही थी, जो ये बता रही थी, वो उनमें से उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या सुना या इसका क्या आंसर है। तो मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था, तो मैं क्या आंसर देती। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा ईगो हर्ट हुई मेरी, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर लाइव भी बैठे होते हैं, तो उनके सबके सामने अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आप कुछ नहीं कह पाते तो आप हर्ट, मतलब आपका ईगो तो हर्ट होता ही है। बस यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने उनसे कहा दीदी मैं आज तो नहीं बता सकती, मैं कल बताऊंगी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने उनका मुरली का जो भी ऐप है वो डाउनलोड किया और मैंने उसको पढ़ा। फिर मैंने एक ऐप ढूंढी जिसमें मेन पॉइंट्स भी होते थे। उस मेन पॉइंट्स को मैंने, जितने भी मुरली के मेन पॉइंट्स होते थे, मैंने वो लिख लिए। नेक्स्ट डे उनको शायद याद था कि मुझसे पूछना है, मैंने कहा है कि भाई मैं बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आशा बहन बताइए। अब मुझे उनकी तो पॉइंट समझ में नहीं आई थी कि वो क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन मुझे जो लिखा हुआ था मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ दिया। 8-10 पॉइंट थे। वो बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा दीदी ने कि देखो ये अभी नया बच्चा है और पूरी मुरली पढ़ कर आया है। मैंने जो अभी नहीं पढ़ा जो मैंने अभी नहीं पढ़ा उन्होंने वो भी बता दिया। तो मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ गलती की, कि मैंने तो वो भी आंसर दे दिए जो उन्होंने अभी पढ़े ही नहीं है। तो इस तरह से मुरली की कहानी चली। तो उसके बाद हम लोग माउंट आबू के लिए रेडी, अपनी अपनी अटैचियाँ लेकर स्टेशन से हम पहुंच गए। स्टेशन पे दीदी से मिले, वहाँ पर ट्रेन के अंदर। वो लोग चंडीगढ़ से आ रहे थे, हम लोग यहाँ दिल्ली से उनको ज्वाइन किया था। तो वहाँ दीदी से मिले, तो हम लोग माउंट आबू पहुँच गए। वहाँ पे कुछ हम और भी बहनों से मिले, तो सब वाइट कपड़ों में थी। तो माउंट आबू पहुँच गए। माउंट आबू पे हम, डिनर का टाइम था, खाना वहाँ रेडी था, तो खाना खाया। थकावट थी, हमें एक रूम अलॉट हुआ। काफ़ी बड़ा हॉल रूम था। हम 4 सिस्टर्स थी और हम 4 बेड वाला ही हमें एक रूम, सिंगल बेड बड़ा रूम था। 4 बेड दूर दूर लगे हुए थे और सामने, हर बेड के सामने एक ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। बहुत ध्यान से सुनिए। तो हम लोग लाइट ऑफ करके अपना गुड नाइट किया आपस में और सो गए, लेट गए। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरी आंखों के सामने इतने ह्यूज रूप में ब्रह्मा बाबा। मैं एकदम घबरा गई, एकदम डर कर मैंने आंखें खोल ली।
फिर से मैंने आंखें बंद की, सेम 3-4 बार। मैं बहुत डर गई, क्योंकि वो इंसान जिसको मैं समझ ही नहीं पाई, जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतने ह्यूज रूप में मेरी आंखों के ऊपर, बिल्कुल जस्ट फेस के ऊपर, मैंने कहा यहाँ तो हिप्नोटाइज होता है, ये तो हिप्नोटाइज कर रहे हैं। सुबह हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, सुबह ही निकलना पड़ेगा यहाँ से, हमारा रहना मुश्किल है यहाँ पर। मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा, संकट मोचन, जो मैं कर सकती थी मैंने किया। घबराई हुई थी मैं, संकट मोचन और हनुमान चालीसा करते करते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। उसके बाद मैं जब सुबह उठती हूँ, सुबह उठी और मैं बिल्कुल चेंज थी। मुझे नहीं मालूम मेरे साथ रात को क्या हुआ कि मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, बिल्कुल चेंज। सुबह मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं आया कि हमें घूमने जाना है या हमें बातें करनी है। सुबह अमृत वेला 3:30 बजे वहाँ शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक धुन बजती है। उस धुन से हमारी नींद खुली और मैं शांति से उठी। नहाना धोना, बाबा के वहाँ रूम में जाना, मुरली की क्लास में जाना, सब स्टार्ट कर दिया। और मैं सबसे बड़ी थी तो मेरे को देखा देखी मेरी सिस्टर्स भी हैरानी से मेरे साथ साथ, कि सोच कर तो हम कुछ और आए थे और हो कुछ और रहा है। तो ये ऐसा 4-5 दिन हम बाहर रहे और जो मैं सोचती गई, सोच कर आई थी, वो सब कितना गलत लगा मुझे। बिना सोचे समझे हम किसी के बारे में कितनी बड़ी धारणाएं बना लेते हैं। कारण बहुत अलग होंगे। कई बार हम अपनी फैमिलीज़ को पसंद नहीं करते कि हमारी फैमिली से कोई जा रहा है वहाँ पे। मेरी भी फैमिली पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे एक सुकून, एक शांति मिलने लगी वहाँ पे। जाने क्यों मुझे लगा कि शायद मैं इसी की ही वेट कर रही थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे लगा कि शायद मैं इसी की वेट कर रही थी या यही कमी थी। कुछ और चीज़ें भी थी जो मुझे शायद यहाँ तक पहुँचाना चाहती थी। जैसे कि मेरा 2:30-3 बजे मेरा नींद खुल जाना और फिर 5-5:30 बजे के बाद मुझे नींद आना। कई समय से ऐसा चल रहा था। फिर मुझे कभी सपने में कंटिन्यूसली सपने में आता था कि मैं उड़ रही हूँ। मैंने कहीं भी जाना, मैंने उड़ते हुए जाना। पता नहीं क्यों ये बार बार सपने मेरे को आ रहे थे। तो मैं बार बार यूट्यूब में जाकर ये ढूंढती थी कि इनका क्या मीनिंग है, ये कोई बताए मुझे कि ये क्या है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा इसमें बिलीव करने लगी। मुझे लगा कि ये बहुत सच्चाई के साथ चलते हैं। और कितना मैं गलत सोचती थी कि ये पैसे ले लेते हैं। तो मेरे से तो कोई डिमांड नहीं की उन्होंने, बल्कि उन्होंने समय पर अच्छा खाना खिलाया, घुमाया, गाड़ी से लेकर गए अपने स्थान पर, गाड़ी से स्टेशन पे छोड़ा और फिर आते हुए उन्होंने हमें इतनी प्यारा गिफ्ट दिया। बाबा से मेरा वहाँ पर मिलन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो नफ़रत मत कीजिए। आपका कोई हक नहीं बनता आपका डिसीज़न लेने का, ये कि ये गलत है, ये सही है। छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, छोड़ दीजिए आप जिसको मानते हैं। क्यों कहना कि ये सही है, ये गलत है? हम कौन होते हैं ये सब कहने वाले? हमें कहने का कोई हक नहीं है ये। तो उसके बाद जब हम वापस आए तो मैंने कोर्स तो किया नहीं था। जाने क्यों बाबा ने एक ऐसी ड्यूटी दी, ऐसे साक्षात्कार होने लगे मुझे कि हमने ग्रुप बनाया। हम 4 सिस्टर्स हमने स्टार्ट किया।
हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया बाबा की जन्नत, जिसमें हम लोग थोड़ा समय इकट्ठे बिताने लगे, मुरली करने लगे, कुछ कुछ बातें जानने लगे कि जिसको जो नॉलेज है, जो पढ़ता है दिन में, वो आपस में शेयर करते थे। तो हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, हम बढ़ने लगे। अभी में क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे हमारे ग्रुप में बाबा की जन्नत में एक दिन मेरे पास 18 साल पुराने, 30 इयर्स पुराने एक भाई जी, उन्होंने कहीं हमारा ग्रुप का सुना, हमारा जो भी ग्रुप का चल रहा था, क्लास चल रही थी, वो उन्होंने सुनी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ज्वाइन कराइए। 30 इयर्स, तो वो हमारे साथ जुड़े। उसके बाद तो 18 साल, 12 साल, बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में जुड़ गए। ग्रुप बहुत अच्छा हो गया और आज भी हमारा ग्रुप बहुत प्यार से सुबह की मुरली 5 o'clock करता है। सुबह 4 बजे उठकर पहले अमृत वेला, फिर मुरली, उसके बाद शाम को नुमा शाम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बाबा ने बहुत सुकून दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कहते हैं ना कि घर की शांति भंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में शांति आ जाती है। होता क्या है, अगर घर में एक इंसान शांत हो जाता है तो पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। मैंने देखा कि जो मैं पहले फटाफट जवाब देती थी, किसी ने कुछ कहा तो मैंने भी आंसर करना, अब मैं शांत हो गई थी कि तुमने कहा, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम कह रहे हो, मैंने वो करना है जो मैं सोचती हूँ। मेरे को जो कहा परमात्मा ने, मुझे वो पार्ट अदा करना है। अब मैं चेंज हो चुकी हूँ। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार सोच कर देखिए, एक बार जाकर देखिए कि ब्रह्म कुमारी करती क्या है, ऐसा क्या है वो करती हैं। शिव को मानती हैं, शिव को तो हम भी मानते हैं, मानते ही थे पहले, भक्ति मार्ग में भी मानते थे, और वो भी शिव को मानती हैं। वो सिर्फ कहती हैं कि शिव निराकार है, परमात्मा एक है, बाकी सब देवता है। तो क्या गलत है? अगर हम अपनी भक्ति मार्ग में इतने सारे देवता बिठाते हैं तो समय समय पर हम अगर किसी एक को माने तो वो भी हमारे लिए निछावर हो जाएगा। बस मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ कह सकूँ, लेकिन जो मेरे अंतर मन में था, जो मेरे अंदर था, जो मैं कहना चाहती थी आप लोगों से, मैंने कहा। कुछ भी गलती हुई हो मेरे से तो क्षमा मांगती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।